हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। डेयर्स, आई होप कि कल का पार्ट आप लोगों को पसंद आया होगा बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ का। तो आज मैं इस एफएफ को इस चैनल में स्टार्ट कर रही हूँ, मतलब इसका नेक्स्ट पार्ट। आई होप कि आप लोगों को पसंद आए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ, ऐसे ही न्यू एफएफ और अच्छे एफएफ सुनने के लिए प्लीज़ 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 लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा। मैं आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करती हूँ, प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए। सो लेट स्टार्ट। हमने लास्ट सीन में देखा था वांग जी को विंग ने मना किया कि तुमसे शादी नहीं करनी मुझे। वो ओमेगा को वांग जी देख रहा था और कहता है, क्या तुम एक स्टूपिड ओमेगा हो? मैं तुम्हें बचाना चाहता हूँ, तुम्हारी इज्जत बचाना चाहता हूँ, और तुम हो कि तुम। लेकिन ओमेगा ने कुछ भी नहीं कहा और रोते हुए कहा कि तुमसे शादी नहीं करनी मुझे, तुम बुरे हो। वांग जी ने गुस्से में ओमेगा को देखा और वहाँ से चला गया। अब वांग जी सीधा ही अंकल चिरेन के पास चला गया और उसके बाद वांग जी ने अपना फैसला सुना दिया और कहा, अंकल चिरेन, मैं इनकी ओमेगा से शादी करने के लिए तैयार हूँ। अंकल चिरेन भी नहीं जानते थे कि वांग जी और उसके बीच में आखिर क्या हुआ है। यहाँ विंग के फादर थोड़े बड़े बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे थे। वो सोचते हैं, अगर लेंस को पता चल गया कि विंग पहले से ही किसी और के बच्चे से प्रेग्नेंट है और हमने ऐसे ही विंग की शादी कर दी। लेकिन यहाँ मैडम यू, जो कि लैन शिचेन को और वांग जी को देखती है, तो उसके मन में आता है, वैसे भी विंग लैन कबीले में था, तभी उसके साथ ये सब हुआ। उसने विंग के फादर को अपनी तरफ बुलाया और कहा, मेरी बात सुनो, अगर वो शादी करना चाहते हैं तो होने दो, उनको जल्दी पता नहीं चलेगा, और अगर पता भी चलेगा हम ये झूठ बोल देंगे कि ये बच्चा वांग जी का है। बस इसकी शादी कर दो किसी तरीके से। अगर हमने विंग को ज़्यादा दिन तक यहाँ रखा और सबको पता चल जाएगा उसकी प्रेगनेंसी के बारे में, तो तुम सोच भी नहीं सकते हमारी कितनी बदनामी होगी। फैंग मियान जो ये सुनते हैं और उनके लिए ये सुनने के बाद कोई भी फैसला करना आसान नहीं था। लेकिन फैंग मियान ने एक गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, कल ही हम ये शादी करना चाहते हैं, क्या आप इसके लिए तैयार हैं? अंकल चिरेन थोड़े वरिड हो गए और कहा, कल ही कल शादी? हाँ, फैंग मियान ने कहा कि मुझे बहुत ज़रूरी काम है और मुझे वहाँ पर जाना है, तो मैं अपनी एक लौती ओमेगा की शादी देख कर जाना चाहता हूँ। अंकल चिरेन ने कहा, ठीक है। यहाँ विंग छुप कर ये सब सुन रहा था। विंग ने कहा, नहीं, मुझे उससे शादी नहीं करनी, वो एक बुरा है, वो बहुत बुरा है, मुझे उससे शादी नहीं करनी। और विंग ऐसे कहते हुए रोते हुए अपने कमरे में भाग गया। अब मैडम यू विंग के पास आती हैं और उसके कंधों को टाइटली पकड़ते हुए कहती है, हमने तुम्हारी शादी तय कर दी है लैन वांग जी के साथ। ख़बरदार जो उसके सामने कोई भी बकवास की या कोई भी ऐसी बात की जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाए। अब जहां हमने तुम्हारी शादी तय कर दी है, तुम्हें वहीं पर ही शादी करनी होगी। फैंग मियान जो मैडम यू के इस फैसले से अपसेट था, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि विंग एक ऐसी गलती कर चुका था जो एक फ़ादर के लिए सहना बहुत मुश्किल होती है। उसके फादर विंग के करीब आए और कहा, अगर तुमने ये शादी नहीं की तो मैं खुद की जान ले लूँगा, याद रखना, फिर मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे तुम। विंग ने अपसेटली अपने फादर को देखा और कहा, फादर ऐसा मत कीजिए। उसके फादर ने कहा, सब कुछ मेरी गलती है, मैंने तुम्हें इतना लाड प्यार दिया, हमेशा तुम्हारी हर जिद पूरी की, लेकिन मुझे नहीं पता था तुम ये करोगे। अब फैंग मियान ने कहा, चलो शाम से तैयारी शुरू हो जानी चाहिए तुम्हारी शादी की। अब यहाँ पर सारे लोग तैयारियाँ करने लगे। पूरे क्लाउड रिजेस को भी सजाया गया था और लॉर्ड स्पेयर को भी सजाया गया था। विंग अपसेट है। क्लाउड रिजेस से विंग के लिए हनफू आता है जो कि रेड सिल्क में था और उसके ऊपर गोल्डन ड्रैगन्स बने हुए थे। यहाँ सीन शिफ्ट होता है। बाव जो कहती हैं, बस कीजिए, इतना मत रोइए, आपको आपको रेडी हो जाना चाहिए। उन्होंने रोते हुए कहा, पहली दफ़ा बाबा ने मुझ पर गुस्सा किया। उन्होंने अब हनफू पहन लिया और वो बहुत ब्यूटीफुल,
बहुत ब्यूटीफुल ओमेगा लग रही थी, लेकिन उसके फेस की अपसेटनेस और उसके आंसू जो कहीं ना कहीं ये दिखा रहे थे कि वो इस शादी से खुश नहीं है। वहीं ने कहा, बाओ, मुझे मुझे थोड़ा सा काम है, क्या तुम बाहर जाओगी? मुझे ये कपड़े थोड़े लूज़ लग रहे हैं, क्या तुम बाहर जाओगी? मैंने टाइट करके पहन लो। यहाँ लैन वांगजी अपने वाइट कलर के और ब्लू कलर के रॉब्स में रेडी होकर आ चुका था। उस वाइट कलर के सिल्क रॉब के ऊपर ब्लू कलर के क्लाउड्स बने हुए थे, जो अच्छे से उसके क्लाउड रिजेस को प्रेजेंट कर रहे थे। यहाँ क्लाउड रिजेस से बहुत सारे लोग आए थे। वांगजी और विंग की शादी जो बिल्कुल कंप्लीट होने वाली थी। अब यहाँ पर विंग भागने की सोचता है। विंग ने यहाँ वहाँ देखा, आज विंग की शादी है, लेकिन सडनली ही मैडम यू ने डोर को नॉक करते हुए कहा, विंग जल्दी करो। विंग ने जैसे ही दरवाज़ा खोला, मैडम यू ने उसका हाथ पकड़ा और उसके फेस के ऊपर वेल किया और कहा, चलो मेरे साथ। विंग को वो अपने साथ ले जाती है। यहाँ सारे रिचुअल्स कंप्लीट हो गए थे विंग की शादी के, मतलब विंग अब प्रॉपरली लैनजान की वाइफ बन चुकी थी। लेकिन विंग ने कहा, मुझे रेस्ट रूम यूज़ करना है, तो विंग वहाँ से उठकर जाती है। जैसे ही विंग रेस्ट रूम यूज़ करने के लिए गई, मैडम यू जो काफ़ी देर हो चुकी थी, मैडम यू को अब लैन चिरेन ने बोला, अब हमें यहाँ से बारात को लेकर जाना चाहिए। मतलब जो वो वहाँ मतलब क्लाउड रेजिस से लोग आए थे, वो लोग अब विंग को अपने साथ लेकर जाना चाहते थे। तो उन्होंने कहा, क्यों ना आप ब्राइड को बुलाइए। लेकिन जैसे ही मैडम यू ब्राइड को देखने के लिए जाती है, आगे तो ब्राइड थी ही नहीं। मतलब विंग वहाँ से भाग चुकी थी। विंग भाग गई अपनी ही शादी से। मतलब उसने शादी कंप्लीटली की और वहाँ से भाग गई। विंग जो जंगल में भाग रही थी, ये सब मैडम यू जल्दी से आके फेंगमियन के कान में बताती है और कहती है, प्रॉब्लम हो चुकी है, जल्दी आओ मेरे साथ। फेंगमियन कहते हैं, अब क्या बात है? मैडम यू ने कहा, विंग वो वो घर से भाग गया। फेंगमियन अपने गार्ड्स को कहते हैं, जल्दी जाओ और उसे ढूंढो, नहीं तो हमारी पूरी जगह में बदनामी हो जाएगी। यहाँ लैनजान भी आ जाता है और लैनजान ये सुन चुका था कि विंग अपनी शादी कंप्लीट होने के बाद जैसे ही वो क्लाउड रेसिस में जाने के लिए रेडी होने वाले थे, मतलब क्लाउड रेसिस में उसे जाना था, वो पहले ही रेस्ट रूम का बहाना करके वहाँ से भाग चुका है। विंग भागते भागते बहुत ही स्पीड में भाग रहा था, लेकिन यहाँ क्लाउड रेसिस के लोग सब जान चुके थे और यहाँ लैन चिरेन और लैन चिचेन शॉक भी थे और गुस्सा भी। लेकिन अंकल फेंगमिन ने कहा, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मेरी ओमेगा की उम्र काफ़ी कम है और वो शादी से बहुत ज़्यादा डर रही थी, मुझे माफ़ कर दीजिए। शायद वो घबरा गई थी, इसीलिए वो भाग गई है, आप बुरा मत मानिए। तो अब ये सब लैन चिरेन और लैन चिचेन जब सोते हैं तो उन्हें सच में ये फील होता है कि विंग की उम्र काफ़ी कम है और क्या पता वो शादी से डरती हो। वैसे भी वो काफ़ी नॉटी ओमेगा है, तो इसने ये सब जानबूझकर किया हो अपने फादर को परेशान करने के लिए। तो वो लोग भी इस बात का ज़्यादा बुरा नहीं मनाते और कहते हैं, चलो हमें उन्हें ढूंढना चाहिए, नहीं तो रात ज़्यादा हो जाएगी। यहाँ हमें सीन दिखाया जाता है, विंग भागते हुए किसी से टकरा जाती है और उस पर्सन ने मास्क पहना हुआ था। विंग ने कहा, देखो देखो प्लीज़ मेरी मदद करो, मेरी मदद कर सकते हो क्या तुम? मुझे बचा लो। उस पर्सन ने देखा विंग ब्राइडल, मतलब उसका हम्फू ब्राइडल का हम्फू है और वो किसी की ब्राइड है। अब मो ने कहा, क्या तुम किसी की ब्राइड हो और तुम क्या कर रही हो यहाँ इतनी रात को? विंग ने कहा, मुझे बचा लो, मुझे उससे शादी नहीं करनी। तुम अपनी शादी से भाग कर आई हो? हाँ, मैं शादी से भाग कर आई हूँ। अब मो ने गहरी सांस ली और उसका हाथ पकड़ लिया और खींचते हुए अपने साथ लेकर जाने लगा और कहा, जिसकी भी वाइफ हो तुम, उसके आते ही मैं तुम्हें उसके हाथ दे दूंगा और पैसे ले दूंगा। मो ने कहा, क्योंकि मुझे अब पैसे की सख्त ज़रूरत थी और वैसे भी मैं कोई ऐसा शिकार ढूंढ रहा था जिसकी वजह से मुझे पैसे मिल जाएं। चलो, क्या तुम मुझे किडनैप कर रहे हो? क्या तुम मुझे किडनैप कर रहे हो? ओमेगा ने पूछा। मो ने कहा, क्यों नहीं, हाँ मैं तुम्हें किडनैप कर रहा हूँ और तुम्हारी फैमिली जब आएगी तो वो मुझे तुम्हारी प्राइस देगी, तभी मैं तुम्हें छोड़ूंगा।
ओमेगा खुश हो जाती है। ओमेगा ने जल्दी से अपने गोल्ड्स की ज्वेलरी और उसके पास जो भी था गोल्ड की हेयर पिन उतार के उस अल्फा के हाथ में थमा दी और कहा, ये लो, क्या तुम मुझे 10 दिन के लिए किडनैप कर सकते हो? अगर तुम मुझे 10 दिन के लिए किडनैप कर दोगे तो मैं तुम्हें इससे भी ज़्यादा दे सकती हूँ। मुँह सोचकर हैरान हो गया। मुँह ने कहा, ये तुम क्या कर रही हो? तुम्हें पता है मैं एक अल्फा हूँ और उसके बावजूद भी तुम ये सब कह रही हो। उसने मोम को हक कर लिया और कहा, मुझे उस अल्फा से डर लगता है और वो अल्फा बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। जो 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 वहाँ से मेरा मेरा हस्बैंड है, वो मुझे नहीं पसंद। प्लीज़ मुझे रहने के लिए जगह दो और मेरा ख्याल रखना दो। अब मोम ने कहा, अच्छा तो मैं तुम्हारा ख्याल क्यों रखूं? क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ, इसीलिए। मोम ये सुनकर हैरान हो जाता है और कहता है, क्या कहा तुमने? तुम प्रेग्नेंट हो? कैसे? तुम इतनी छोटी ओमेगा हो और तुमने अभी से? अब ओमेगा ने रोते हुआ फेस बनाया और कहा, मेरी कोई गलती नहीं है। गलती उस पर्सन की है जिसकी शादी मुझसे हो रही है। मोम ने कहा, बेवकूफ़ ओमेगा, अगर जिसका बच्चा है वो तुमसे शादी कर रहा है तो तुम्हें और क्या चाहिए? जाओ उसके पास। ओमेगा ने कहा, वो खुद अच्छा बन रहा है और मुझे बुरा बना रहा है। अगर उसे इतना ज़्यादा मुझसे प्यार है तो उसने ऐसा क्यों नहीं कहा मेरे पेरेंट्स को कि ये बच्चा उसका है? उसने क्यों नहीं सबको बताया? उसने ये सब सीक्रेट क्यों रखा? उसने सिर्फ ये कहा कि मुझ में जो भी कमी होगी उसके साथ वो मुझे एक्सेप्ट करना चाहता है। तुम्हें लगता है कि वो रियल प्यार है? अब मुँह सोचने लगा और कहा, ठीक है, अब ये सब मुझे दो और चलो मेरे साथ। मुँह उसे खींचते हुए अपने साथ ले गया और कहा, अब तुम मेरी हो। ओमेगा शॉक हो गई और कहा, क्या मतलब? मोम ने कहा, कम ऑन, अब मैं तुम्हारी हिफाजत करूँगा। यहाँ लेंजन आ जाता है और लेंजन उस गुफा में जैसे ही जाता है तो मोम जो बैठा हुआ था और रोती हुई ओमेगा को वो लोटस का सूप पिला रहा था। लेंजन ने कहा, विंग, तुम यहाँ हो ना? मुझे पता था तुम ज़्यादा दूर तक नहीं गई होगी। ओमेगा डर जाती है और जल्दी से मोम के पीछे छुप जाती है और मोम को देखकर लेंसन हैरान हो जाता है क्योंकि ये वही पर्सन है जिसने उसकी लास्ट टाइम मदद की थी। और मोम जो उसे कहता है, अच्छा तो ये तुम्हारा हस्बैंड है, ये खड़ूस। हाँ, इतना खड़ूस हस्बैंड हो तो कोई भी वाइफ भाग जाएगी। लेंजान ने कहा, चुप रहो। और ऐसा कहने के बाद लेंजान जो ओमेगा का हाथ पकड़ने लगा और उसे खींचने लगा, लेकिन ओमेगा जो उसके साथ जाने के लिए तैयार नहीं थी। अब ओमेगा ने मोम को कहा, तुमने कहा था तुम मुझे बचाओगे। मोम ने कहा, देखो, तुमने जो कुछ भी मुझे दिया था अब उसकी कीमत वसूल हो चुकी है। मैंने तुम्हें खाना खिलाया, काफ़ी देर तक अपने पास यहाँ रखा, मतलब कि टाइम पूरा, और तुम अगर मुझे कुछ और दे सकती हो तो उसके बदले में तुम्हें यहाँ रख सकता हूँ या इनसे बचा सकता हूँ। ओमेगा ने कहा, मेरे पास तो भी कुछ नहीं है, तो अब मेरे पास टाइम भी नहीं है तुम्हें बचाने के लिए। जाओ जाओ, ले जाओ इसे, वैसे भी मेरी किसी काम की नहीं है ये ओमेगा। और लेंजन उसे उठाकर ले गया अपने साथ। ओमेगा चिल्लाती रही और कहा, तुम चोर कहीं के, मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी इसके लिए। तुमने मुझसे सब कुछ छीन लिया और उसके बाद मेरी हिफाजत नहीं की तुमने, तुम एक चोर हो। और ऐसा चिल्ला रही थी, लेकिन मोम को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेंजन उसे उठाकर ले गया अपने साथ। अब सब देखते हैं कि लेंजन ने उसे कंधे पर उठाया हुआ है और वो रो रही है। अब सब एक गहरी सांस लेते हैं कि सब जानते थे कि वो एक बहुत ज़्यादा नॉटी और इनोसेंट माइंड की चाइल्डनेस, उसके अंदर चाइल्डनेस भरी हुई है, तो वो ऐसी गलतियां कर सकती है। अब लैन चिरेन फेंगमियान को कहते हैं कि विंग का पता चल चुका है और लेंजन उसे अपने साथ ले आया है। फेंगमियान फाइनली एक गहरी सांस लेते हैं। अब लेंजन उसे बिस्तर पर फेंकते हुए कहता है, तुम भाग ये समझ रही थी कि तुम मुझसे दूर जा सकती हो? मुझे तुम जैसी ओमेगा से सख्त नफ़रत है, जो अपनी शादी से कैसे भाग सकती हो तुम? ओमेगा ने कहा कि क्यों नहीं मैं भाग सकती। तुम जैसे घटिया मर्द के साथ रहने से अच्छा है मैं भाग जाऊं। अगर वो अल्फ़ा तुम्हारे साथ कुछ कर देता तो? पहली बात तो वो अल्फ़ा नहीं था और दूसरी बात वो कुछ भी नहीं करता। अच्छा, तुम इतना ज़्यादा जानती हो किसी और के बारे में?
ओमेगा ने कहा, देखो अगर तुम मेरे पास आए ना तो मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाऊंगी। लैंज़ान ने कहा, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ अब। ओमेगा जो हेयर पिन ढूंढने लगी, लेकिन हेयर पिन तो वो मो को दे चुकी थी और वो बहुत ज़्यादा रोने लगी और कहा, प्लीज़ 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 मेरे पास मत आना, मुझे बहुत दर्द होता है और अगर तुमने ज़बरदस्ती की तो मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाऊंगी। लैंज़ान को ओमेगा की बातों पर बहुत गुस्सा आ रहा था। लैंज़ान ने गहरी सांस ली और कहा, खाना खा और अपना मुंह बंद रखो। लैंज़ान वहाँ से चला गया। ओमेगा ने कहा, तो तुम्हारा कोई मूड नहीं है? ठीक है, तुमने मुझे ज़बरदस्ती यहाँ ला कर रखा है ना, देखना मैं तुम्हारी लाइफ को हेल बना दूंगी। मैं के ऐसी वाइफ बन के दिखाऊंगी जो तुम्हारी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर दे। और देखना तुम्हारे खाने में इतनी ज़्यादा मिर्ची डालूंगी कि तुम मर जाओगे। तुम्हारे खाने में इतनी मिर्ची होगी कि वो तुम्हारे दिल पे लगेगी और तुम्हें हार्ट अटैक आ जाएगा और तुम मर जाओगे। तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा, देख लेना। तुमने मेरे साथ ज़बरदस्ती की, मेरी लाइफ बर्बाद की, अब तुम्हारी लाइफ बर्बाद होगी। मैं तुम्हारे नहाने के टब में कीड़े छोड़ दूंगी, इतना काटेंगी कि तुम उनके काटने से मर जाओ, तुम्हारी बॉडी में जहर फैल जाए और तुम मोटे पतले बन जाओ। खुद की खूबसूरती पर ज़्यादा नाज है ना तुम्हें, तुम देख लेना। लैंज़ान अब ओमेगा के पास आया और उसके